Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. A day after what seems to be a glacial burst led to heavy flooding in the Dhuli Ganga and the Alaknanda rivers in Uttarakhand, a multi-agency operation is currently underway to rescue those trapped inside this tunnel. Officials here told us that 34 people of the National Thermal Power Corporation's project here in Tupovan are believed to be trapped inside this tunnel in a branch which is under construction. Teams of the National Disaster Response Force, the State Disaster Response Force, the Indo-Tibetan Border Police, as well as the Army are currently assisting in these operations. As you can see, GCB machines are being used to scoop out the mud from inside this tunnel in the hope that this will help these teams reach the people trapped inside. On Sunday morning, the district of Chamoli in Uttarakhand was hit with sudden flash floods. Visuals of a tsunami of slush and mud that have been making the rounds are only telling of the kind of devastation that this tragic event has led to. In one blow, the waters washed away a bridge, the Rishi Ganga Valley Dam, and damaged NTPC's hydropower electricity project in Tupovan. Mangre, a labourer from Uttar Pradesh's Lakhimpur who was present when the flood waters struck, told the print about what he witnessed. तभी मैं नीचे काम कर रहा था, मेरे साथी लोग ऊपर काम कर रहे थे वो लोग, तो मैं कैसे भी निकल गया उधर से। आपने क्या देखा 10 बजे के? 10 बजे के करीब कुछ भी नहीं देखा। बाद में 10:20 हुआ था, तभी अचानक से आ गया यहीं पे मोड़ पे, तभी हम लोग भाग निकले। कंपनी वाले ने बोला कि भागो नहीं तो सारे मर जाओगे। कैसे भागे? बस इधर से आए, सीढ़ी पकड़े, तो सीढ़ी से आगे ऊपर, फिर उधर जाके केबल को पकड़ के ऊपर आए। रस्सी भी कोई फेंकने वाला नहीं था, तभी ऊपर लग रहा था, जैसे लग रहा था फिर आएगा, फिर डंपिंग के ऊपर गए, तभी से उधर से तब से रोना धोना स्टार्ट हो गया कि हमारे साथी लोग इधर से बह गए और हम लोग फिर घर पे फ़ोन किए, तभी उधर भी रोना धोना स्टार्ट हो गया। तो हमारा तो भागना मुश्किल हो रहा था, तभी नीचे देख नहीं पाए। उस समय मन में इतना हलचल मचा हुआ था कैसे क्या करें। उस समय देखा कि पानी ऐसा आ रहा है जैसे पूरा मिट्टी हो। पता ही नहीं चल रहा था कि मिट्टी आ रहा है कि पानी आ रहा है। कुछ दिखाई भी दे रहा था? इधर नीचे दिखाई दे रहा था, ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर इसलिए कि धूल उड़ रही थी ना ऊपर, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। तो पहले आपने कहाँ से देखा आ रही थी? हम लोगों को तो यहीं पे से पता चला कि जब इधर घुस गया ना पानी, तब पता चला, तो तब भी बहुत मुश्किल से भाग निकले हम लोग। इधर एक गाड़ी खड़ी थी डंपर, उसमें पत्थर लगा तो गाड़ी ऐसी गई जैसे फुटबॉल को किसी ने लात मारा, तभी भाग के आ गए ऊपर। कितना देर लगा ऊपर आने में? वही लगे होंगे 9 मिनट। ये देखो ऊपर खांचा बना हुआ, ये सारा डूब गया था। हमको भी लग रहा था कि हम भी चले जाएंगे साथ में, तब भी हम निकल गए। अभी मन में तो पूरा डर सा बैठा हुआ है, क्या करें। अभी साथी लोग भी नहीं मिल रहे हैं, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। अभी क्या करें तो। Sati Negi's brother Parminder Bisht was however not as lucky. He's among the 34 people who have been stuck inside the tunnel waiting to be rescued. मेरा भाई रहता है यहाँ पे, वो 7 साल से जॉब करता था यहाँ पे ऋत्विक कंपनी में। तो कल 10 बजे जैसे हादसा हुआ, हम लोग तब से यहाँ पे बैठ रखे। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, सब आ रहे अपनी दंगल के साथ आ रहे, तमाशा देख के चले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं किया प्रशासन ने, अपने हाथ खड़े करके सब चले गए। ITB के जवान लग रखे हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करेंगे जब इनके पास मशीनें नहीं है, कुछ भी नहीं है। न जाने कितने बच्चे अंदर फंस रखे हैं। इन्होंने जब सुबह 10 बजे यहाँ पे ये हुआ था, इन्होंने एक्शन लिया था 4 बजे के टाइम पे। हम सुबह 11 बजे से बैठ रखे यहाँ पे भूखे प्यासे अपने भाई के लिए। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। भाई का किस हालत में है, कैसे है,
क्या कंडीशन है, कैसे जाऊंगी। मेरी बूढ़ी माँ है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पापा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। हमारा बस वही एक सहारा है। कुछ पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे फैमिली को संभालूंगी। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, कल से यही बैठ रखी हूँ कि मेरा भाई सही सलामत वापस आ जाए। मुझे कल 10 बजे ही पता, जैसे मैंने अपने भाई को कॉल लगाया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल में आ गया था। मुझे घबराहट हो गई, मेरे ग्रुप में जैसी वीडियो अपलोड आई वैसे ही मैंने तुरंत अपने भाई को कॉल किया। तो जैसे उसका फ़ोन लगा नहीं तो मैं घबरा गई, मैं क्योंकि वो सुरंगी के अंदर रहते ज़्यादा। तो मैं 11 बजे पीपल कोटी से यहाँ पहुँची, मैं 1:30 बजे यहाँ पहुँच गई थी। देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके अधिकारियों से बात करना चाहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कि कोई भी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर सुबह कल 10 बजे हादसा हो गया था, ये लोग सुबह 10 बजे से कार्य करना स्टार्ट कर देते तो कुछ न कुछ तो ज़रूरी हो जाता ना। उन लोगों को कितने घंटे हो गए अंदर। आप इधर क्या काम करते हैं? हम यहाँ सरिया सेटरिंग का फोरमैन का काम करते थे। आप कल थे क्या? हम कल नहीं थे, हम छुट्टी पे जा रखे थे, हम आज आए हैं। आपके परिवार के इधर कोई सदस्य था? हाँ, हमारे परिवार का हमारा सगा भतीजा काम कर रहा था और जो हमारे बड़े भैया के थे वो लोग 2 भैया लोग वो लोग काम कर रहे थे। तो उनकी कोई खबर नहीं? उनकी कोई खबर नहीं मिली अभी तक। हाँ, कहाँ काम कर रहे थे? वो डैम पे काम कर रहे थे। अच्छा, जी। तो आप इधर कल भी आए थे खबर मिलने के बाद? कल नहीं, हम डायरेक्ट खीरी लखीमपुर यूपी से हम डायरेक्ट यहीं आए हैं। अभी हम मान के चलो 4 बजे यहाँ पहुँचे। अच्छा, जी। तो अधिकारियों ने आपको कुछ भी बताया कि अधिकारियों ने अभी हमसे ना कोई चीज़ पूछा है ना अभी हमको कोई चीज़ बताया है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है अभी हमारी। तो आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो ये चल रहा है कि उसको पूरा साफ़ सुथरा करें, जो बात है वो हमको बताएं। वो जैसे कोई भी जैसे हादसा हो गया है, अब उस हादसे के बारे में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ का सलाह तो हमें बता सकते हैं कि हम ये सलाह हम आपको दे रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। हमें तो इस बात में कोई चीज़ की भी जानकारी नहीं दी गई है। According to officials here, the rescue operations will continue day and night for the next few days. But with each passing hour, the hopes of finding their loved ones and colleagues seem to be diminishing for Mangre, Sati Negi and Sohan Lal. So far, 26 people are confirmed to have died, while 202 more are still missing. It will only be a day or two more before it is clear how much this flood has cost these families. With Suraj Singh Bhisht, this is Angna Chakrabarti reporting from Chamoli in Uttarakhand for The Print.